हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम है आरके ज़ेड थिएटर ग्रुप और आरके आपके लिए लगातार एक्टिंग संबंधित वीडियोस लेकर चलता रहता है। हमारा ये ग्रुप और हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए इंडस्ट्री से जुड़ी हुई चीजें जानकारी लेकर आए। लेकिन सबसे अच्छी चीज होती है कि कई बार हमें बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स जो अलग अलग इंटरव्यूज में अपने बारे में बताते हैं, एक्टिंग टिप्स के बारे में बताते हैं, जर्नी के बारे में बताते हैं, अपने बारे में खुल के विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन यहां पर मैं इस वीडियो में जो आपके साथ बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं टॉप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एक्टिंग एडवाइस। एक्टिंग की एडवाइस देखिए दोस्तों, कई सारे ऐसे मौके होते हैं जब टीवी इंडस्ट्रीज के, फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग जो हैं, एक्टर जो है, एक्ट्रेसेस जो हैं, अपने उस एक्टिंग की टिप्स के बारे में बताते हैं जो उन्होंने एक्टिंग के दौरान सीखी है, या फिर वो लर्निंग प्रोसेस जो फिल्म के दौरान हुआ उन चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ वीडियोस मैंने सेलेक्ट किए हैं, अन्य चैनलों के माध्यम से हैं। सिखाने का पर्पज सिर्फ लोगों को बताना है कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, वो किस तरह से आपको एडवाइस देते हैं इंडस्ट्री में आने से पहले, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से अगर आप अपने आप को कलाकार कहते हैं और प्रोफेशनल कलाकार कहते हैं तो किसी भी समय आपको इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप एक से दूसरे किरदार में चले जाएं। और ये तो आजकल के ज़माने की बात कर रहे हैं आप। वैसे आरक्षण का काम हमने 2-2.5 महीने में समाप्त करने के बाद ही बुड्ढा की शूटिंग शुरू की थी। लेकिन अगर आप 70 और 80 के दशक में देखें, हम लोग सब जितने कलाकार हैं 3-3, 4-4 फिल्में एक दिन में किया करते थे। सुबह से 7 से 2 तक एक शिफ्ट और एक फिल्म, 2 से 10 रात को दूसरी फिल्म, रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक एक तीसरी फिल्म, और वो अच्छी फिल्में बनती थी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि दीवार और शोले एक साथ बनी थी एंड बेहतरीन रात को फिल्में हम लोग बनती दीवार शूट करते थे और सुबह मैं बेंगलोर जाता था शोले की शूटिंग। I'm not the Shah Rukh Khan school of acting because I don't think उसका नाम ये होना चाहिए. It's very confining because I just know one sort of acting. But yes, one of my dream projects is to be able to create an institution where I can get youngsters to come and learn professional acting, the technique of acting, the different styles of acting. I was lucky, Barry John was there. मेरा कुछ हो गया, मैं थिएटर वेटर थोड़ा सा 7-8 साल कर लिया. I learned, I read a lot. Maybe a part of it came into me. लेकिन I think in India, one of the two shortcomings we have in acting and filmmaking is screenplay writing and a proper, something like a Lee Strasberg or Adler or any school. Anupam and all have done a great job. But I think it needs to be at a bigger level. We have international people. We have to accept the fact that if India needs to compete internationally, we need to understand the ropes and norms and techniques of international acting. I would love to do it. I'd like to dedicate my life. It won't be called Shah Rukh Khan School of Acting because that will be not so international. But somewhere down the line, a school which I can provide to kids, boys and girls. My daughter wants to learn acting here. I don't know where to send her in India. So I would love to have a school where kids can come, enroll and understand from international artists what acting is about. The technique of acting at least. 14 फिल्में नहीं चली थी, फिर उसके बाद करीबन फिर 2-4 चली, फिर 8 फिल्में फिर नहीं चली, फिर उसके बाद फिर करीबन 6-7 फिल्में चली, फिर उसके बाद 6 फिल्में नहीं चली. तो ऐसा करके था, लेकिन मेरे पास काम हमेशा था. Let me tell you a small little secret about this film industry. आप भले ही, आई एम श्योर करीना विल एग्री विद दिस, आप भले ही एक्टर 19-20 रहो, but if you be professional enough and if you be a producer's actor, आप प्रोड्यूसर की हमेशा हेल्प करो, सही वक्त पे आओ, प्रोफेशनल रहो, सही वक्त पे जाओ, काम करो, मेहनत करो, ट्रस्ट मी, आपके पास हमेशा काम रहेगा. This is to all the people who want to come in this industry. Be honest to your work. And actually इंडस्ट्री क्या है, मतलब आप कोई भी काम को लेके दे लो, अगर आप ऑनेस्ट रहोगे आपको हमेशा काम रहेगा. मुझे अभी भी याद है, I overheard one of my producers talking to each other and saying कि यार एक काम करते हैं, इस फिल्म में अक्षय को ले लेते हैं. तो उसने दूसरे वाले ने बोला यार लेकिन उसकी फिल्में चल नहीं रही है. अरे लेकिन वो टाइम पे तो आ जाएगा, ख़त्म तो हो जाएगी फिल्म टाइम पे, इसको ले लेते हैं.
सो वन ऑफ द हीरो, मतलब 3 हीरो की फिल्म थी तो उसमें मुझे ले लिया था। तो इस हिसाब से मेरी जब 14 फिल्में भी फ्लॉप थी तो 2-3 फिल्में रहती थी हमेशा मेरे पास। मुझे ये भी याद है कि आपने एक बार बताया था कि आप यू वर वन ऑफ द फ्यू हीरोज एट दैट टाइम जो अगर आप अपने कुछ कॉल्स करते थे तो अपने फ़ोन का बिल भी आप खुद देते थे, लैंडलाइन कॉल्स उस वक्त होती थी। I started my career with Mr. Pramod Chakravarti ji. Her sister was my heroine in that दिस इज film. दीदार, Didar. राइट। And Chucky Dada, he taught me few things. 3 उन्होंने मुझे कुछ बात कही थी कि उस वक्त तो जब भी मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, STD ISD कॉल्स करने पड़ते थे और तो मतलब फ़ोन लगाना पड़ता था होटल के अंदर, आप यू हैव टू कॉल अप एंड उसका बिल आता था। तो हम ज़्यादा करके सब लोग ही मतलब द प्रोड्यूसर यूज्ड टू पे। तो दादा ने तब कहा था कि बेटा कभी भी अपना फ़ोन का, मोबाइल का बिल जो है, इट इज़ योर कॉल, यू हैव टू पे फॉर इट। एंड वैसे तो मैं पीता नहीं हूँ, अगर आप अल्कोहल पीते हो तो उसका भी बिल आप खुद भरना। So there are few things which he taught me and that has come in so much of use. I have always been with those rules. उसके साथ हमेशा रहा हूँ and touch wood, everything has gone well with me. Nowhere to go, and of course nothing is going to be like that ever. No amount of failure can make me feel how I felt when I failed an audition every time before Gangster and you didn't make it. So I feel actors get a lot more emotional as they act more emotional, they become as people, and that's why a lot of them are twisted and they lose the track of reality and end up sometimes in a very very doomed sort of circumstances because of having that sort of unhealthy emotional life. स्ट्रगल ऑब्वियसली शुरुआत में स्ट्रगल बहुत था, 2.5 साल 3 साल में काफ़ी इंडस्ट्री में आने के लिए स्ट्रगल था जो होता है। आई यूज़ टू एक्चुअली ट्रैवल फ्रॉम न्यू बॉम्बे, मैं न्यू बॉम्बे में रहता था हॉस्टल में, वहाँ से यहाँ आता था लोकल ट्रेन से और 2.5 घंटा ट्रैवल करके फिर ऑडिशन देता था, फिर वापस जाता था। तो वो रिजेक्शन रोज़ होता था, फिर घर जाता था, फिर रिजेक्ट होता था। इनफैक्ट मैं कॉलेज में था तो मैं यहाँ पे आया ही इस बहाने से था बॉम्बे, मम्मी पापा को बोल के कि इंजीनियरिंग करने के बहाने से बॉम्बे आया एंड उनके लिए मैं पढ़ाई कर रहा था, बट मैं कॉलेज बिल्कुल नहीं जाता था। इनफैक्ट कॉलेज में मेरा वाइवा का एग्ज़ाम में सबसे पहली चीज़ जो मेरे टीचर ने मुझसे पूछी थी, उन्होंने पूछा था मेरा नाम बता दो तो वो तुम्हारा एग्ज़ाम है, क्लियर हो जाओगे। तो मैं इतना फेमस हो गया था ना आने के लिए कॉलेज में, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज इनटू कि मेरे को एक्टर बनना है। एंड वो सारी चीज़ें बहुत थी स्ट्रगलिंग डेज पे अपने आप। ऑब्वियसली जब नहीं जानते हो आप लोगों को तो एंट्री के लिए डिफ़िकल्ट होता है, बट देन इट्स ऑल अबाउट टैलेंट, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। जो मतलब आप देख लीजिए कि जो टैलेंटेड हैं वही ऊपर हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। इस तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन का बटन है उसे क्लिक करेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियोस मिलते रहेंगे।